अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबको, उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ जी आपको अपने चैनल पे। और जान देखें जी, आज हमारे घर में क्या बना है। हमारे घर में बन रहा है जी अचार गोश्त, सबकी फरमाइश पे। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो बस सबका दिल करता है कि गरम गरम खाने खाएं और बस हर वक्त रज़ाई और ब्लैंकेट में घुसे रहें। बस सर्दियों में यही दो काम होते हैं। और जो हाउस वाइफ होती है उसका काम बेचारी का होता है कि बस सबको पका के देना मज़े मज़े के खाने। तो चलें, अब ये करना तो होता ही है, क्या करें फिर। तो यहाँ पे मैंने जी फिर लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था, वो ले लिया था। और ऑयल लेके तो उसमें डाल के थोड़ा सा उसका ब्राउन कर लिया था, लहसुन अदरक को भून लिया था। और उसमें जी ये चिकन मैंने डाल दिया था। चिकन ये जो है ये मतलब बोनलेस तो नहीं है, लेकिन बस मैंने पीस छोटे छोटे कर लिए थे, क्योंकि जब भी अचार गोश्त बनाएं, कढ़ाई बनाएं, तो उसमें जो है ना पीस वो छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने फिर थोड़े छोटे पीस कर लिए थे। और अब इसका बस थोड़ा सा फ्राई कर रही थी इसको ऑयल के अंदर, और इसके मतलब लहसुन अदरक के अंदर ना, इसको चिकन को मैंने कहा थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद जी दूसरा आगे का काम करूँगी। इसमें जब भी मैं बनाती हूँ ना, बिल्कुल अचार गोश्त चाहे हो चाहे कढ़ाई हो, मैं बिल्कुल भी एक कतरा भी पानी का नहीं डालती। सारी हांडी जो है ना वो मैं पानी के बगैर बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखें, इसको अच्छी तरह से मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई कर रही थी। मैंने कहा थोड़ा इसका पानी, अपना जो पानी होता है चिकन का, वो खुश्क हो जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, तो उसके बाद जो कुछ डालना है वो फिर मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया था। इसके बाद ये शान मसाला जो है वो मैंने इसके अंदर डाला था। और शान मसाला जो अचार गोश्त है, तो पूरे का पूरा पैकेट मैंने इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 1.5-2 किलो चिकन था। फिर मैंने कहा ये पैकेट, बस एक पूरा पैकेट ही डाल देती हूँ, इतना ज़्यादा इसमें नहीं है, मतलब चिकन ज़्यादा था तो इस मसाला भी फिर ठीक था। तो वो अचार गोश्त का पूरा पैकेट शान का वो मैंने इसमें डाल के तो थोड़ी देर मैं इसको हिलाती रही थी। और ये जो आपको थोड़ा बहुत पानी भी नज़र आ रहा है, ये इससे चिकन का अपना ही है, जो चिकन अपना पानी छोड़ता है वही चिकन का पानी है। तो इसको बस इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसको भी बस पकाया था, मतलब ताकि ये जो मसाला है ये थोड़ा सा पक जाए इतनी देर में। सर्दियों में आजकल यही हो रहा है, बस खाना पकाना। इतना खुला कोई और काम तो हो नहीं रहा कि हम कोई खुला काम करें। सर्दी इतनी ज़्यादा है, यकीन करें पिंडी में तो इतनी ज़्यादा है कि जिसम जो है ना वो समझे फ्रीज़ ही हुआ है। तो फिर यहाँ पे मैंने आधा किलो दही लिया था और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था, क्योंकि फेंटे ना तो फिर वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। फेंट के तो फिर इसमें सारा वो जो दही था वो मैंने डाल के, तो इसकी फ्लेम जो है वो मैंने तेज़ कर दी थी, क्योंकि जब स्लो फ्लेम होती है तो फिर उस पर ये गुठलियाँ सी बन जाती हैं। और इसके ऊपर मैं ढक्कन भी नहीं देती। जितनी ये हांडी में बनाती हूँ तो ढक्कन के बगैर ही बनाती हूँ, क्योंकि ढक्कन दें तो उससे भी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने बिल्कुल फुल कर दी थी, क्योंकि दही डाला था। तो दही डालने के बाद फ्लेम जो है ना वो तो बिल्कुल ही फुल रखनी पड़ती है, तो ताकि इसी मतलब दही के पानी में ये चिकन जो है ना गल जाए। तो यहाँ पे ये हाफ कुक हो चुका था, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और दही का पानी जो है वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका था। और ये अभी तक मतलब ये जो चिकन है ना, ये ऑयल इसने छोड़ दिया था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और इतना मज़े का लग रहा था, यकीन माने इतनी खुशबू थी इसकी पूरे घर में। अचार गोश्त की तो वैसे ही खुशबू जो है ना वो फैल जाती है। तो इसमें मैं प्याज वगैरह, तो जैसा कि आपको पता है कढ़ाई में ये, इसमें मैं प्याज बिल्कुल भी नहीं डालती। मैंने इसमें प्याज नहीं डाले थे, टमाटर ही डाले थे। और यहाँ पे अब अच्छी तरह से इसको मैं भून रही थी। मैंने कहा इसमें भी मतलब भून। और उसके बाद मैंने तकरीबन 6-7 टमाटर लिए थे। टमाटरों को भी अच्छी तरह ग्राइंड करके उनका ये पेस्ट बना लिया था। और टमाटर डाल के थोड़ा सा भून के तो फिर मैंने इसको बग़ैर ढक्कन दिए ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा ताकि टमाटरों के पानी में ही ना, ये जो टमाटरों का अपना पानी होता है इसी में ये खुश्क हो जाए। इसके बाद मैं इसलिए हांडी जल्दी जल्दी बना रही थी। हमने चाहना था ये मंथली ग्रोसरी करने। तो मैंने कहा चलें एक बार हांडी बना के रख देती हूँ। फिर बच्चों ने कहा था कि हमने वो घर में रोटी ना बनाइएगा, जब ग्रोसरी करके आएंगे तो फिर रास्ते में ऐसी रोटी लेके आ जाएंगे, तंदूर की रोटी और अचार गोश्त, वो तो बहुत ही मज़ा देता है। तो मैंने कहा चले, मैंने भी शुक्र किया कि मेरी मतलब एक टाइम से रोटी से तो जान छूट जाएगी। बस रोटी बनाना मुझे सबसे, दुनिया का मैं जो काम होता है ना मैं कर लेती हूँ, लेकिन रोटी बनाना और आटा गूंदना मुझे ये मुझे दो काम अच्छे नहीं लगते। तो ये है कि इसके बाद मैंने 2-3 हरी मिर्चें डाल दी थी। हरी मिर्चें मैं खुद ही डाल खाती हूँ। जब भी ग्रोसरी करने जाती हूँ तो बस अपने लिए लेके आती हूँ, क्योंकि घर में और तो कोई हरी मिर्चें खाता नहीं है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। तो मैंने कहा चलें अपने लिए 2-3 डाल लेती हूँ, फिर बाद में जब हांडी पक गई तो अपने लिए अलग से निकाल के रख दूँगी।
तो हरी मिर्चें डाल के भी बस थोड़ा सा मैंने इसको कुक किया था। और आपको नज़र आ रहा होगा, ये समझे कि हमारी जो है अचार गोश्त ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और चिकन जो है वो भी इतनी अच्छी तरह से गल चुका था। तो अब इसके ऊपर बस सिर्फ धनिया वगैरह ही डालना था और तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं डालना था। और मैंने कहा चलें इसको पका के तो फिर जाते हैं ग्रोसरी करने। तो ये देखें, बस इतनी मैं इसकी ग्रेवी रखती हूँ, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही मतलब अच्छी तरह से इसका ऑयल निकल आया था। ऑयल बिल्कुल निकल आए तो समझिए आपकी हांडी तैयार है। तो इसके ऊपर फिर खूब मैंने भर के तो हरा धनिया डाला था। मैंने कहा हरा धनिया हो, इसकी खुशबू हो ना तो वो बहुत ही मज़े की लगती है, हरे धनिए की भी। तो बिल्कुल फ्रेश सा हरा धनिया घर में पड़ा हुआ था, तो वो मैंने काट के इसके ऊपर डाल दिया। और ये देखें, हरी मिर्चें भी थी, हरा धनिया भी था, तो बहुत ही मज़े की ना इसकी लुक आ रही थी और बड़ी मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। अब भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इतना मेरा दिल कर रहा था ना खाने को, तो बहुत ही मज़े की ये बनी थी। ये देखें, हरी मिर्चें धनिया डाल के तो बस इतनी, ये ऑयल इसने छोड़ दिया था, कोई पानी नहीं डाला था। अच्छा, उसके बाद ये उसको तो रख के बन गई थी हांडी, तो हम आ गए थे ग्रोसरी करने। ग्रोसरी करने आए थे और ग्रोसरी तो हमने वो जो दूसरा सौदा सर्फ था वो तो हमने सारा ले लिया था आते सारी सबसे पहले। तो अब हमने कहा चलें इधर सब्जियां भी ले लेते हैं, काफ़ी फ्रेश थी हर चीज़। मटर की तरफ आई तो मटर तो बहुत ही महंगे लगी थे, आपको नज़र आ रहा होगा 209 रुपये के केजी थे। तो मटर फिर मैंने नहीं ली, मैंने कहा क्या पता कुछ सस्ते हो जाए, बहुत ही महंगे थे। मैंने कहा अभी लूँगी तो रमज़ान आ रहे हैं, चलो थोड़े से स्टोर भी कर लूँगी, 4-5 किलो तो लूँगी, लेकिन अभी बहुत महंगे थे। तो मैंने कहा चले अभी रहने दे। तो फिर गाजरें लेनी थी, सब ने कहा था कि गजरेला बनाना है, लेकिन गाजरें इधर जो है ना वो थी तो हर मतलब रेड रेड सी, लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी थी। तो मैंने कहा गजरेले के लिए तो ये सही नहीं है, गजरेले के लिए थोड़ी मतलब मीडियम साइज़ में होनी चाहिए। बहुत बड़ी जो होती हैं वो भी अच्छी नहीं होती, उनके अंदर जो होता है वो येलो येलो वाइट वाइट सी वो जो गुठली सी होती है, तो उनसे भी मज़े की नहीं बनती। तो मैंने कहा चलें गाजरें किसी और शॉप से ले लेंगे जो अच्छी वाली होंगी, मैं खुद जाऊँगी चुन के ले आऊँगी। फिर यहाँ से जी लहसुन और अदरक हमने काफ़ी ज़्यादा ले लिया था, क्योंकि रमज़ान आने वाले थे और फिर लहसुन अदरक को हर चीज़ में ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने कहा और ये तो महंगा हो जाएगा, जो चीज़ अभी लेनी है तो ले लें। लहसुन अदरक काफ़ी ले लिया था, टमाटर ले लिए थे, टमाटर इतने ज़्यादा नहीं लिए थे लेकिन ले लिए थे। मैंने कहा चले कुछ पहले भी काफ़ी पड़े हुए थे फ्रीज़र में, तो मैंने कहा चले टमाटर ले लेती हूँ। तो उसके बाद आलू प्याज लेने थे। आलू तो और प्याज तो हमारे घर बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, पता नहीं क्या वजह है। आलू तो इस वजह से लगते हैं कि अरूश को फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा कभी कटलेट्स कभी फ्रेंच फ्राइज़ इस तरह हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो साथ फिर मैंने आलू भी और प्याज भी ले ली थी, दड़ी दड़ी ये दोनों मैंने ले ली थी। तो उसके बाद जी मैं आ गई थी अचार वाली साइड पे। अचार जो है ना वो आपको कुछ अर्सा पहले व्लॉग में दिखाया था, जब मैं अम्मी जी के घर गई थी तो उनके लिए मैं अचार लेके गई थी। हस्बैंड को कहा था कि अचार लेके आई, वो अम्मी को बहुत पसंद था। तो फिर मैंने आज कहा कि मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर हमेशा वो जो होता है नेशनल का मिक्स अचार वही यूज़ करते हैं जो जार में होता है। तो जब ये अम्मी के घर में लेके गई तो एक दिन मैंने अम्मी के घर मतलब ना पराठे के साथ खाया, यकीन माने इतना मज़े का अचार। और वो मिक्स अचार था और वो था भी चने, उसमें चने भी मिक्स थे। तो चने का हमने पहले कभी भी नहीं खाया था। वैसे मिक्स अचार तो जो नेशनल का हम लाते हैं लेकिन उसमें चने नहीं होते। तो वो चने का अचार और इतना गले हुए चने थे, बहुत ही मज़े का मुझे लगा था। तो मैंने कहा फिर चलें, इधर मैं ढूंढ रही थी, सारे बहुत सारे जार पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मुझे वो नज़र आई जिसमें चने हैं। तो फिर काफ़ी देर मैं इधर देखती रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जार पड़े हुए थे, लेकिन एक में फिर मुझे नज़र आ गया था जिसमें मिक्स अचार था और साथ वो चने भी थे। तो मैंने कहा चलें वो मैं ले लेती हूँ। तो और भी काफ़ी मतलब अचार थे, मिक्स भी थे, दूसरे भी थे, लेकिन मुझे तो बस वो चने वाला इतना पसंद आया था अम्मी के घर, तो मैंने कहा मैं तो वो ही लूँगी। और यहाँ पे ये वाले जो जार नज़र आ रहे थे इनमें ही चने वो का था, मिक्स था चने का था। तो मैंने वो फिर उनसे कहा कि मुझे ये डाल दें। अभी मैंने फिर कहा कि मुझे आधा किलो डाल दें, क्योंकि आगे फिर रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान में जो है ना इतना ज़्यादा अचार जो है ना वो खाया नहीं जाता। तो अभी पहले जो नेशनल का वो था मिक्स अचार वो भी हमारे घर में पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलें फिर रमज़ान ख़त्म होंगे तो उसके बाद देखा जाएगा, फिर और लेना हुआ तो ले जाएंगे। तो अभी आधा किलो फिर मैंने लिया था, लेकिन ये भी बहुत ही मज़े का लग रहा था, क्योंकि अम्मी के घर मैंने खाया था ना तो इसका टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो फिर ले लिया था। और यहाँ देखें जी, हर किस्म का था, गाजरों का था, ये जो नज़र आ रहे हैं आपको मतलब अलग अलग भी थे, मिक्स भी थे, अलग अलग भी थे। ये नींबू का था,
वो सिर्फ गाजरों का था, ये सिर्फ नींबू का था, और इस तरफ ये सिर्फ हरी मिर्चों का था। हरी मिर्चों का भी वैसे बड़ा मज़े का होता है, तो अलग अलग हरी मिर्चों का भी था। अभी भी अचार दे के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो जब मैं चावल वगैरह भी खाती हूँ ना, तो साथ अचार लाजमी लेती हूँ। कभी पराठे के साथ ले लिया, कभी चावलों के साथ, दाल के साथ, इस तरह से बड़ा मज़े का लगता है अचार। तो घर में ऐसे मैं अचार ख़त्म नहीं होने देती। और लहसुन का अचार देखें यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया था। सबसे ज़्यादा लगता है लोग लहसुन का अचार ले रहे थे, क्योंकि और सारे काफ़ी पड़े थे, लेकिन लहसुन का अचार जो है ना वो बिल्कुल आज नहीं था। तो इसका मतलब है कि लोगों को लहसुन का अचार इनका ज़्यादा पसंद आया था, तो वो ज़्यादा लेके जा रहे थे। और वैसे भी कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा हो, तो उनके लिए लहसुन का अचार जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी, ग्रोसरी वगैरह यहाँ हमने सारी कर ली थी, और अरूश साथ साथ थी, और उसने हाथ में मेरे ख्याल में अपनी पत्नी आइसक्रीम की क्या पकड़ी हुई थी, पहले ही बिल करवा लिया था अपना। इसको ये होता है कि थोड़ी बहुत खाने की चीज़ जो है वो पहले ही मैं अपना बिल करवा लूँ, और उसके बाद जो दूसरा बिल है वो होता रहेगा। तो यहाँ उसने हाथ में वो पकड़ ली थी आइसक्रीम, और उसका बिल करवा लिया था, और इसके बाबा जो हैं वो दूसरी चीज़ों का करवा रहे थे, और जो अरूश की वैसे जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो अपने शॉपर में जी अब डलवा रही थी। तो ये थी जी हमारी ग्रोसरी, हमने सारी ग्रोसरी यहाँ से कर ली थी, और अब हम घर की तरफ जा रहे थे। और घर पहुँचते सारी जी सबसे पहले तो मैंने कहा वो जो दूसरे सौदा सल्फ था वो तो मैंने ऐसे ही रख दिया। तो मैंने कहा सबसे पहले जो टमाटर हैं उनको धोती हूँ। टमाटर धो कर मैंने रखे थे, और अब आलू थे। मैं आलू जब भी लाती हूँ, मैं कभी भी आलू ऐसे नहीं रखती, मेरा स्टैंड गंदा हो जाता है। प्याज़ों के ऊपर से वो छिलके जो होते हैं वो मैं उतार लेती हूँ, जो मतलब मोटे मोटे छिलके होते हैं। प्याज ऐसे ही रख देती हूँ, लेकिन आलू मैं जब भी लाती हूँ तो मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, जैसे आपको नज़र आ रही है। तो जब धोते हैं तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो फिर मैं आलू धो के इनको खुश करके तो फिर अपने उसमें आलू प्याज वाले स्टैंड में रखती हूँ। इस तरह आलू प्याज वाला स्टैंड भी गंदा नहीं होता, और जब हमने काटने होते हैं उठाते हैं तो हमारे हाथ वगैरह भी गंदे नहीं होते। थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि फिर बाद में जो है ना वो बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ मैंने सिंक में ही डाल दिए थे सारे आलू, और मिट्टी से भरे हुए थे। जैसे ये देखे कितना आपको गंदा आलू नज़र आ रहा होगा, मिट्टी से भरा हुआ, लेकिन जब धोते हैं साफ़ पानी से तो फिर बड़े साफ़ हो जाते हैं। इतना दिल खुश हो जाता है ना कि साफ़ साफ़ आलू हैं। तो यहाँ मैं सारे आलूओं को डाल के थोड़ी देर ऐसे ही पानी में रखा था, फिर दोनों हाथों से इसको अच्छी तरह से मल के, तो फिर उसके बाद ये देखे इनकी शक्ल निकल आई थी। आलू भी धुल गए थे, टमाटर भी धुल गए थे, और अब मैंने इनको खुश्क होने के लिए रखा था कि इसके बाद इनको अपने स्टैंड में जी डाल दूँगी। तो एक तरफ से ये तसल्ली हो गई थी, और सौदा जो है रख दिया था मैंने कहा वो तो फिर दूसरे दिन सुबह ही संभाल लेंगे, अब इतनी हिम्मत नहीं है। रोटियां हम साथ ले आए थे पक्की हुई, तो तंदूर की। और यहाँ पे ये देखें हम खाना खा रहे हैं, तो इतनी मज़े मज़े के अचार गोश्त ये देखें। तो उम्मीद है जी आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया जी कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो मिलते हैं आपसे किसी और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।